लोकतंत्र बचाने का दावा करने वाली पार्टी भाजपा और कांग्रेस आपस में ही लठबाजी खेल रही है और ये लोग दावा करते हैं कि हम बिहार बचाएंगे। इन लोगों से जरा सी एक बात बर्दाश्त नहीं होती और ये लोग दावा करते हैं कि हम लोग बिहार बचाएंगे। और इस लोकतंत्र के देश में जो दो बड़ी पार्टियां हैं वो लोग लाठी से सड़क पे अगर फैसला करने लग जाएं तो बिहार वासी भी सोचेंगे कि कोर्ट और कानून की क्या जरूरत है, फिर लॉ एंड ऑर्डर बचा कहां है। अगर आपस में ही आप लोग लठबाजी करके मामले को फरिया लें तो फिर क्या ही दिक्कत है। और इसके ऊपर जनसुराज पूरा मौज भी ले रहा है कि ये लोग बिहार बचाने निकले थे। ये लोग देखिए किस तरीके से लठबाजी कर रहे हैं। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कांग्रेस के सभा में प्रधानमंत्री मोदी को लेके एक गाली दी जाती है, उनके मां को गाली दी जाती है, जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है। और इसके विरोध में हर तरीके से पुरजोर जो है वो विरोध होता है। लेकिन विरोध तक तो ठीक था, मामला एफआईआर तक पहुंचा, ये भी बहुत बढ़िया था, लेकिन मामला लठबाजी तक पहुंच गया, ये कहां तक ठीक है। और अगर आप ही लोग कानून हाथ में ले लें तो फिर बचे क्या। दोनों तरफ ये जो झंडा लहरा रहा है, एक तरफ कांग्रेस का है, दूसरी तरफ भाजपा का है। दोनों एक दूसरे में खूब लठबाजी कर रहे हैं। दोनों लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं उसी झंडे से, जिस झंडा का पताखा ये लोग बुलंद करने की बात कर रहे हैं। और ये जो है इस तरीके से ये लोग बिहार सुधारने का दावा करते हैं कि भाई साहब हम जो है वो बिहार सुधार देंगे, हम ही तो बिहार सुधारेंगे, हम बिहार में जो है वो बदलाव लाएंगे। ये किस लिए मारपीट हो रहा था? यहाँ पे पलायन रोकने के लिए मारपीट थोड़े हो रहा था, इसलिए भी तो नहीं हो रहा था कि भाई रोजगार किस तरीके से बांटा जाए, बल्कि दोनों नेता वर्चस्व की लड़ाई में आपस में भिड़े हैं। अगर आप विरोध ही कर रहे थे तो विरोध में लाठी की क्या आवश्यकता पड़ गई? भाजपा वालों से सवाल। और कांग्रेस वाले पहले गाली भी देते हैं फिर लाठी भी चलाते हैं। कमाल हो गया है इन दोनों की हरकत देख के। बिहार की जनता परेशान है कि आखिरकार किसके हाथों में सरकार दी जाए। एक तरफ खाई, दूसरे तरफ कुआं। ये लोग अगर आपस में ही सड़क पे खड़ा होकर लठबाजी करके किसी बात के तह तक पहुंच जा रहे हैं, फिर लोकतंत्र कहां है, फिर संविधान कहां है, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट क्यों बना है जब सब कुछ आप लोग सड़क पे उतर के ही फरिया ले रहे हैं तो। और इसके ऊपर जनसुराज एक पेज है जो एकदम सोशल मीडिया पे है और जनसुराज के नाम से ये पेज चल रहा है। अब किसका है ये तो नहीं दावा किया जा सकता, लेकिन जनसुराज से पेज है। उसके द्वारा कहा गया है कि बिहार में उद्योग लगाने हेतु आपस में हाथापाई करते बीजेपी और कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, कुछ लोग बोलेंगे चुनावी माहौल बना रहे हैं। अब देख लीजिए कांग्रेस कार्यकर्ता किस तरीके से जो है वो हाथापाई कर रहे हैं बिहार में बेहतर काम करने के लिए। क्या बढ़िया सटायर मारा है जनसुराज ने और क्या बढ़िया ढंग से जो है वो लपेटा है जनसुराज ने इन लोगों को कि भाई ये किस लिए हो रहा है, सब ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, जरा सा बता दीजिए। गलत हुआ तो उसके लिए कोर्ट जाइए, गलत हुआ तो उसके लिए अगर आप धरना भी दे रहे हैं तो शांतिपूर्ण ढंग से दीजिए। लठबाजी हो रहा है, मारपीट हो रहा है, दोनों तरफ से लाठियां चल रही है, ये कहां तक ठीक है। इसी वजह से जनसुराज कह रहा है कि भाई देखिए, समझिए बात को कि बिहार में विकास कैसे हो सकता है। और प्रशांत किशोर ने कभी ये बात नहीं कहा कि भाई हम जो है क्रांति और एकदम मसाल लेके हम बिहार में विकास लाएंगे, बिल्कुल नहीं। इन्होंने कहा कि सोच बदलेंगे और उसके बाद बिहार अपने आप बदल जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, जो दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं पूरे भारत की, दो सबसे बड़ी पार्टियां, एक सबसे पुरानी पार्टी, दोनों पुरानी वैसे तो कहा जा सकता है, तो ये लोग जो है इस तरीके से कुछ बिहार को बचा रहे हैं, बिहार में इस तरीके से माहौल फैला रहे हैं। और जब ये लोग खुद ही फैसला करने को सक्षम है तो कोर्ट के ऊपर फिर बात ही नहीं जाना चाहिए। फिर कोर्ट है क्यों यहाँ पे, एक बड़ा सवाल आता है। मतलब ये दोनों आपस में ही पटना के सड़कों पे सदाकत आश्रम के सामने लड़ के, लाठीबाजी करके, लठबाजी करके, एक दूसरे को भला बुरा बोल के सामने ही सब कुछ निपटा ले रहे हैं। भाई अरे कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाके मदद मांगिए। या फिर अराजकता आप फैला रहे हैं, आप फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को आप हाथ में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। दोनों लोग ले रहा है, दोनों तरफ से लाठियां चल रही है, तो साफ दिख रहा है वीडियो में। और ऐसे में सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर बचाने का, लोकतंत्र बचाने का दावा ये दोनों पार्टियां करती हैं। दोनों कहती हैं लोकतंत्र पे खतरा है, लोकतंत्र हम बचा लेंगे। और अफसोस की बात यह है कि दोनों पार्टियों ने क्या जबर धज्जिया उड़ाया है लोकतंत्र का। और जनसुराज मौज भी ले रहा है, लेना भी चाहिए, क्योंकि जनसुराज जिस तरीके से चुनाव लड़ने की बात करता है, शायद इन दोनों पार्टियों को इससे सीख लेने की अभी भी आवश्यकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसे आपस में भिड़े, उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।